हरियाणा में क्यों हार गई कांग्रेस? किसान, जवान, पहलवान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में ले डूबा राहुल गांधी की बातों का ओवरडोज। हरियाणा ही नहीं, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा एक मजबूत साथी का समर्थन होने के बावजूद कांग्रेस का वहां से सफाया हो गया है। राहुल गांधी के भाषणों का कितना असर कांग्रेस को मिली जम्मू और हरियाणा में हार से है, आइए समझते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है और पार्टी 37 सीटों पर सिमट गई। लेकिन ये झटका कांग्रेस के लिए इतना बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इस बार हरियाणा में अपनी जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं बताने का प्रयास करते हैं। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आजकल मीडिया में इस बात के बहुत चर्चे थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मेकओवर हो गया है। राहुल गांधी की बातें देश की जनता प्रधानमंत्री से भी अधिक सुन रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तो बकायदा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी हैंडल के आंकड़ों की तुलना करते हुए इसे साबित भी किया था। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि राहुल गांधी आजकल कुछ भी बोलते हैं सभी नेशनल टीवी चैनल को उठाकर आप देख सकते हैं क्योंकि जनता उन्हें सुनना चाह रही है। पर अब आप बेवजह की बातें करने लगते हैं तो जनता के लिए वे बातें ओवरडोज हो जाती हैं। क्या ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ भी हुआ है? क्योंकि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा एक मजबूत साथी का समर्थन होने के बावजूद कांग्रेस का वहां से सफाया हो गया है। कांग्रेस को जम्मू में केवल एक मुस्लिम प्रत्याशी वाली सीट ही मिल सकी है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू की कई सीटें हिंदू प्रत्याशी खड़े करके भी जीत लिए हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना को भी हराने वाला नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिंदू प्रत्याशी ही है। यहाँ हिंदू प्रत्याशी और मुस्लिम प्रत्याशी का नाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि यह बताया जा सके कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण कम से कम जम्मू में हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी जम्मू में कांग्रेस की दाल नहीं गली है। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी ने लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है और पार्टी 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन ये झटका कांग्रेस के लिए इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इस बार हरियाणा में अपनी जीत को लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी। उसे लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ राज्य में एंटी इनकम्बेंसी है जिसका फायदा उसे मिलेगा। पहलवान, जवान और किसान समेत कई मुद्दे भी कांग्रेस अपने पक्ष में मान रही थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। आखिर क्यों और कैसे हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। वीडियो को लाइक और हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। लौटते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस राज्य में निर्दलियों और पार्टी से नाखुश लोगों को साधने में नाकाम रही। वह समझ नहीं पाई कि इसका असर उसे नतीजों में उठाना पड़ सकता है। ये अंदरूनी नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ गई। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस लगभग ये मानकर चुनाव लड़ रही थी कि वो जीत हासिल कर चुकी है, इसलिए उसकी रणनीतियों में भी वो पैनापन नहीं दिखा। कांग्रेस का ये अति आत्मविश्वास ही उस पर भारी पड़ा, जिसके चलते कांग्रेस को एक बार फिर राज्य की सत्ता से बाहर होना पड़ा है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस में गठबंधन को लेकर भी खूब माथापच्ची देखने को मिली। एक तरफ समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वो अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, जबकि आम आदमी पार्टी शहरी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन कई दौर की मीटिंग के बाद भी गठबंधन पर सहमति नहीं बन सकी। इसका असर नतीजों पर देखने को मिल रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिन्हें देखकर समझ आता है कि अगर गठबंधन होता
तो कांग्रेस की कुछ और सीटें बढ़ सकती थी। हरियाणा में कांग्रेस ने जिस तरह से टिकट बांटे उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर जो रणनीति बनाई थी उससे अंदरूनी तौर पर काफी विरोध था। पार्टी के कार्यकर्ता इससे नाराज थे। इसका असर आप नतीजों से देख सकते हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई। बड़े नेताओं में भी मनमुटाव देखने को मिला, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में कई स्तर पर अहंकार आ गया था। इसका असर भी नतीजों में देखने को मिला है। पार्टी जमीनी रणनीति बनाने में नाकाम रही। हरियाणा के पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने हुड्डा का ओवर प्रोजेक्शन किया। इसको लेकर दलित वोटर्स में नाराजगी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के भरोसे ही रह गई, जबकि राष्ट्रीय मुद्दों को जनता के सामने लाने में वो नाकाम रही। हरियाणा और जम्मू में भी नहीं चला राहुल गांधी की बातों का जोर। राहुल गांधी ने इस बार के चुनाव में बीजेपी में चुनाव प्रचार के महारथी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी से भी कहीं अधिक रैलियां, सभाएं और रोड शो किया, पर जाट बेल्ट तक में कांग्रेस की हालत खराब रही। कांग्रेस की लहर के बावजूद बीजेपी अगर हरियाणा में तीसरी बार पूरे बहुमत के साथ अगर सरकार बनाने जा रही है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी का करिश्मा काम नहीं किया है। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका भी पूरी तरह लगी हुई थी। जम्मू में भी अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस को देखने को मिली है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिनमें से 10 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और 22 हिंदुओं को टिकट दिया, पर जम्मू में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुल 42 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें कुछ सीटें उसने जम्मू में हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर के जीत लिया, पर कांग्रेस जम्मू से साफ हो गई है। कश्मीर में उसे 6 सीटें मिली हैं, पर वो सभी मुस्लिम कैंडिडेट वाली सीटें आई हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से तो खराब रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी खराब रही। इसका एक और मतलब निकलता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मिली सीटें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत ही आई हैं। जाहिर है कि हरियाणा और जम्मू में कांग्रेस को मिली हार से राहुल गांधी के भाषणों और मुद्दों को तो टारगेट किया ही जाएगा। हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस को हार मिली है और जिस तरह बीजेपी के प्रत्याशियों को जाट सीटों पर वोट मिले हैं, उसका सीधा मतलब है कि जाति जनगणना का मुद्दा नहीं चला है। हरियाणा में ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी का साथ पूरी ईमानदारी के साथ दिया है। विनेश फोगाट का मुकाबला बीजेपी के एक ओबीसी कैंडिडेट से था। बीजेपी को भी ऐसा लग रहा था कि योगेश बैरागी कहीं विनेश के सामने टिक नहीं रहे हैं, इसलिए ही शायद बीजेपी ने यहां कम ध्यान दिया। पर विनेश के मुकाबले योगेश को केवल 6000 वोट कम मिले हैं। ये बताता है कि विनेश को पिछड़ी जातियों के वोट नहीं मिले। मतलब साफ है कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की बातें हरियाणा की जनता को हजम नहीं हुई। राहुल गांधी अपने गुरु ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की इच्छा अनुसार कई बार देश की संपत्तियों के बंटवारे की बातें करते रहे हैं। इसके साथ ही जाति जनगणना के पीछे उनका इरादा है कि देश में अमीरों की संपत्ति का बंटवारा किया जा सके। वैसे तो हरियाणा में उन्होंने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया, नहीं तो जाटों का वोट भी कांग्रेस को नहीं मिलता, क्योंकि हरियाणा में जाटों के पास सबसे अधिक जमीन है। वह कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जमीन का बंदरबाट हो। दरअसल राहुल गांधी की ये विचारधारा उन्हें वामपंथ के नजदीक ले जाती है, जबकि वामपंथी विचारधारा अब पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है। हरियाणा में जिस तरह दलितों ने बीजेपी या अन्य को वोट दिया है, उससे नहीं लगता है कि अब संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का मुद्दा रह गया है। हो सकता है कि दलितों का वोट बीजेपी को न मिला हो, पर यह भी तय है कि कम से कम कांग्रेस को तो नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दलित वोट जरूर विपक्ष को गए हैं। हरियाणा के चुनाव के विश्लेषण से ऐसा लगता है कि दलित वोटों पर प्रभाव इस नारे का नहीं था। इसके लिए फिर से यूपी चुनाव का विश्लेषण करना होगा। राहुल गांधी के भाषणों में अब भी अडानी और अंबानी छाए रहते हैं। बार बार वो याद दिलाते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय अडानी, अंबानी और अमिताभ बच्चन दिखे, गरीब, दलित और पिछड़े नहीं दिखे। वे अपने भाषणों में साबित करते हैं कि पीएम मोदी जो भी करते हैं वो अपने दोस्तों अडानी और अंबानी के लिए करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकारें अडानी, अंबानी के साथ मधुर
रिश्ते रखती हैं? इसका जवाब वो नहीं देते। हरियाणा में चुनाव के दौरान उन्होंने एक दिन कहा कि अंबानी के घर शादी में कौन गया था? आपने देखा वहाँ मोदी गए थे, पर मैं नहीं गया था। जाहिर है कि अडानी अंबानी की बातें लोगों के लिए अब ओवरडोज हो रही हैं। आपका क्या कहना है कि राहुल गांधी के जो बयान हैं, क्या वो प्रैक्टिकली जनता से कनेक्ट हो रहे हैं? बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।